हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि क्लास 10th से होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 10a+b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3। और ये हमको कुछ इसकी कंडीशन दे रखी है कि a+b की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी लेकिन 90 से छोटी होगी, और a जो होगा वो b से बड़ा होगा। तो ए व बी का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, और 11 और 19 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हल लिखेंगे। पहले हमको दे रखा है 10a+b बराबर √3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10a+b बराबर, देखो 10 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 60। ठीक है, क्यों लिखा? क्योंकि हमको पता है 10 60 की जो वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू, वो होती है √3। ठीक है, तो √3 की जगह पे हमने ये रख दिया। या मान लो कि अगर हमें कई बार ये दे रखा होता है तो उसकी जगह पे हम √3 रख देते हैं, तो वैसे ही करा। यहाँ पे 10 से 10 माइनस मतलब कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा अपना a+b और बराबर 60। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये कैंसिल इसलिए हुए, जैसे मान लो अगर इधर भी माइनस होता है, बराबर के इस साइड भी माइनस होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक उसी तरीके से 10 से 10 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज़ सॉल्व करते हैं कि हमको दिया है 10a - b बराबर 1/√3। तो ये जो वो वैल्यू होती है 10 पे, वो होती है 10 30 की। ये मैं 10 की फॉर्म में हम इसीलिए ले रहे हैं कि क्योंकि ये भी 10 है, तो 10 से 10 कट जाएगा, वरना हम कॉट की भी वैल्यू ले सकते थे। कॉट में लेंगे तो इसको कॉट में चेंज करना पड़ेगा, तो इतना झंझट कौन पाले जब सीधे ही सॉल्व हो रहा है। तो ये हो जाएगा अपना 10a - b बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमको पता है, चूँकि यहाँ पे लिखते हैं चूँकि 10 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। ठीक है, तो इस वजह से हमने जो है रख दी वैल्यू। यहाँ भी यही होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा अपना a - b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हमें विलोपन विधि आती है तो हम वो लगा देते हैं, प्रतिस्थापन विधि आती है वो लगा देते हैं। वो क्या होता है, 2 समीकरणों में लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से लिखते हैं। समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि मेरे को सबसे सिंपल लगती है, तो मैं उसी से सॉल्व करूँगा। समीकरण 1 है a+b बराबर 60। समीकरण 2 है a - b बराबर 30। ठीक है, ये डिग्री में है। देखिए विलोपन विधि ये होती है कि जो पद समान हैं, अगर उनके साइन चेंज नहीं है तो साइन चेंज कर दो, और साइन अगर चेंज है पहले से ही तो सीधे सॉल्व कर दो। तो जैसे ये दोनों सेम है, मतलब एक ही बी इधर है, एक ही बी इधर है, और साइन भी दोनों के चेंज हैं, तो हम सीधे सॉल्व करते, दोनों कट जाएंगे और साइन चेंज करने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ए और ए जुड़ करके हो जाएंगे 2a, ये जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, और ये जुड़ करके हो जाएगा 90। तो ए की वैल्यू अगर हम बताएंगे तो आ जाएगा 90। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, इससे कट जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी अपनी 45। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, तो 45 होगी। ठीक है, अब ए की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, मान लो चलो 2 में रख देते हैं। ठीक है, या किसी में भी रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो या 1 में रख सकते हैं। ठीक है, तो 1 में भी रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। a+b बराबर 60, तो ए 1 में रख देते हैं। ये रखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है अपनी a+b बराबर 60। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, यह है a+b बराबर 60। ठीक है, a की वैल्यू रखते हैं 45 प्लस b बराबर 60। b की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये हो जाएगा 60, ये इधर जाएगा माइनस का 45। b की वैल्यू आ जाएगी 60 में से 45 माइनस करेंगे तो 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू अपनी 45 आ गई, अतः a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 है। और यहाँ पे दे भी रखा है कि a की वैल्यू जो होगी वो b से बड़ी होगी, लेकिन a+b को अगर हम जोड़ेंगे तो 90 से छोटा आएगा, लेकिन 0 से बड़ा आएगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा, तो 60 आएगा, जो कि 90 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। ठीक है, तो खैर हमको ये कंडीशन पे इतना फोकस करना नहीं है।
ठीक है, हमको सीधे सॉल्व करना है, हमारी वैल्यू सही आएंगी, बस ये वाली कंडीशन को देख लेना है कि ए की वैल्यू वो बी से बड़ी ही आएगी। ठीक है, अगर बी की वैल्यू बड़ी आ जाती है तो हमने हो सकता है हम यहाँ पे मिस्टेक कर दें, जैसे ये हमने 10 60 की वैल्यू रखी है, 10 60 रखा है ना, हो सकता है कई बार हम इधर 10 30 रख दें और इस जगह पे 10 60 रख दें, तो इसलिए हमें वैल्यू भी याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, ऐसे दो क्वेश्चन है हमारे पास, एक में यहाँ पे साइन दे रखा होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि प्लस का साइन ऊपर हो माइनस का नीचे हो, तो इस तरीके से जो है अपने पास टोटल 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। जब इधर साइन दे रखा होगा तो इधर आपसे पूछ लेगा कॉसेक है तो यहाँ पे सेक दे देगा, माइनस कॉट की जगह पे 10 दे देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन अपने पास 4 क्वेश्चन है, तो 4 में से कोई ना कोई रिपीट होता रहता है, अथवा में आ जाता है कोई ना कोई, तो मतलब यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे करके सॉल्व करेंगे इधर इसको भी देखते हैं। चलिए देखिए, पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या है अपनी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी अंडर रूट में है तो अंडर रूट लगा दिया, माइक सही कर रहा था, थोड़ा हिल गया था। अब देखिए ये जो इसके नीचे जो होता है, ठीक है, इसके संयुग्मी से हम गुणा करते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन करना हो तो संयुग्मी से गुणा करना है। तो ये हो गया, ये 1 प्लस है तो यहाँ पे 1 माइनस वाले से गुणा करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, और जिससे गुणा करिए उसी से हम भाग भी करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा के संयुग्मी से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, अब देखिए गुणा और भाग करेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई ये अपने पास हो जाएगा, देखिए नीचे की गुणा आपस में होगी तो ये नीचे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 को हम a मान लेते हैं, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जैसे a प्लस बी, और अगर ये हो a माइनस बी तो ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, a प्लस बी a माइनस बी बनेगा, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर क्या होंगे, ऊपर दोनों सेम है तो 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे एक और बार हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या हो गया अपना कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर में कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा, दोनों की गुणा करेंगे तो देखिए जैसे x की गुणा x से करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ऐसे इसी की गुणा इसी से करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। कौन से फॉर्मूले से करा है, इससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। ठीक है, यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दें तो माइनस में चले जाएगा ऐसा, और इस साइड बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉरी इसका होल स्क्वायर है तो ये कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका और इसका दोनों का स्क्वायर हो गया, तो पूरे का अगर हम स्क्वायर ले लें और इस अंडर रूट पे चढ़ा दें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया अपने पास। अब इसको अंदर सॉल्व कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा और अपॉन में साइन थीटा बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब इसको क्या करेंगे, साइन थीटा को दोनों के बट्टे में ले लेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये होता है कि 2/3 हो गया प्लस 4/3 हो गया, तो दोनों के बट्टे में अगर सेम हो मतलब हर समान हो तो एक बार लिख लेते हैं और ऊपर की संख्या आपस में जुड़ जाती है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे है, या अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। अगर ये दोनों के बट्टे में है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब इस स्टेप को जब ये कर सकते हैं तो इस स्टेप को ये भी तो कर सकते हैं। तो वही चीज़ जो ये बना हुआ है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब दोनों के बट्टे में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस
कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अब 1/sin थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉस बटे साइन होता है कॉट थीटा, क्योंकि साइन बटे कॉस 10 होता है तो 10 का उल्टा यानी कि कॉस बटे साइन कर देंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। और ये हमारी होगी राइट हैंड साइड। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, ये मैंने अभी देखा। देखिए अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, और अगर अंडर रूट नहीं है तब यहाँ पे स्क्वायर में होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से क्वेश्चन उतारा था तो थोड़ा यहाँ से मैं जो है दोनों पे ही ध्यान गया था मेरा, तो गड़बड़ हो गया था। देखिए ये है अपने पास, जब अगर इस पे अंडर रूट नहीं है तब यहाँ पे स्क्वायर होगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने बताया 4 तरीके के आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये अटल यानी कि NCERT 2023 में आया है, सॉरी NCERT बोल रहा हूँ, CBSE में, ठीक है, अटल CBSE। और अगर अंडर रूट लगा हुआ है तब इधर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि वो अंडर रूट ने इसका स्क्वायर रूट काट दिया होगा, इस स्क्वायर ने इसका अंडर रूट काट दिया होगा। और जब यहाँ पे इसका अंडर रूट नहीं है तो वो स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे था अपना स्क्वायर बना था। तो अगर ये अंडर रूट नहीं होता तो स्क्वायर पूरे पे चलता, ठीक है, तब यहाँ पे फाइनली स्क्वायर आता। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट था तो इस स्क्वायर ने अंडर रूट यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो बस यही चीज़ है, ठीक है। और करने के तरीके इसके अलग भी हो सकते, कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही करना है, ठीक है। जैसा आपके टीचर ने बताया आप वैसा भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको सही लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है यार, ठीक है। फीडबैक देना, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। ये मत सोचना कि मैं इससे देख करके बताता हूँ, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत कभी कभार इससे भी हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे कि ये तो क्वेश्चन तो मेरे को आते हैं, ठीक है। जैसे मेरा ये यहाँ पे डाउट हो गया था मेरे को, मैंने कहा यार इसका स्क्वायर तो ये कट जाएगा इससे, तो फिर मैंने वीडियो को पॉज करके इसमें अभी देखा था, तो मैंने कहा अरे यार ये वाला क्वेश्चन उतार रहा था, ये वाला उतर गया, ठीक है। मतलब फ्रंट का इससे उतारा और बैक का इससे उतर गया, ठीक है। तो चलिए ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर अंडर रूट होगा तो स्क्वायर नहीं आएगा, और अगर अंडर रूट होगा तो स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है ना। अंडर रूट होगा तो स्क्वायर नहीं आएगा, अंडर रूट नहीं होगा तो स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यही था। बाकी आप अपनी तरफ से क्वेश्चन लिख सकते हैं, कोई भी हार्ड क्वेश्चन या आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।